ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। विवाह योग्य युवक युवतियों को उपयुक्त जीवन साथी चुनने के लिए सशक्त मंच उपलब्ध कराने की दिशा में भारतीय वैश्य महासंघ एक बार फिर बड़ा आयोजन करने जा रहा है। देहरादून में आगामी 5 जुलाई को निःशुल्क वैश्य परिचय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें देश भर से युवक युवतियां हिस्सा लेंगी। देहरादून में भारतीय वैश्य महासंघ द्वारा विवाह योग्य युवक युवतियों का नवम परिचय सम्मेलन निःशुल्क आयोजित किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष विनय गोयल ने बताया कि गत वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये सम्मेलन रविवार 5 जुलाई को हरिद्वार रोड स्थित अतिथि कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में वैश्य समाज की विभिन्न उपजातियों जैसे अग्रवाल, महावर, रस्तोगी, जैन, वार्ष्णेय, खंडेलवाल, कलवार, जयसवाल, राजवंशी सहित लगभग 400 उपजातियों के विवाह योग्य युवक युवतियां भाग लेकर अपने योग्य जीवन साथी का चयन कर सकेंगे। प्रदेश संयोजक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने कहा कि पिछले वर्षों के सफल आयोजनों के अनुभव के आधार पर इस बार भी उत्तर प्रदेश के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बदलती सामाजिक परिस्थितियों और विवाह के प्रति बढ़ती उदासीनता के बीच योग्य जीवन साथी की तलाश के लिए उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय वैश्य महासंघ पिछले 11 वर्षों से इस आयोजन का संचालन कर रहा है। इसके माध्यम से सैकड़ों युवक युवतियों के विवाह संपन्न हो चुके हैं। नगर अध्यक्ष विनोद गोयल ने बताया कि आधुनिक जीवन शैली के चलते युवाओं को अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी खोजने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जहां रिश्तेदार और शुभचिंतक इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते थे, वहीं समय के साथ ये परंपरा कमजोर हुई है। इसी आवश्यकता को देखते हुए भारतीय वैश्य महासंघ ने समाज के युवक युवतियों को एक साझा मंच प्रदान किया है। सम्मेलन के दौरान एक विशेष परिचय पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा, जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियों का फोटो सहित संपूर्ण विवरण प्रकाशित रहेगा। इच्छुक युवक युवतियां महासंघ की वेबसाइट अथवा निर्धारित फॉर्म भरकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पुस्तिका प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। महासंघ द्वारा दहेज रहित विवाह को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बार हमने वैश्य विवाह योग्य युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन में कुछ नए प्रयोग करने का मन बनाया है। पहली बार हमने इस बार रजिस्ट्रेशन निःशुल्क किया है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम है हमारा, और हमने बिल्कुल निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। और आने वाले सभी अतिथियों के लिए जो उनके भोजन जलपान की व्यवस्था भी हमेशा की तरह से हमने बिल्कुल अच्छी, पहले से और अच्छी करने का मन बनाया है। इसके साथ साथ जैसा कि जब से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है, तब से मेरठ के जो के बाद के हिस्सा थे, बड़ौत, बागपत वगैरह और शामली, कैराना, वहाँ के लिए आने जाने का समय बहुत कम हो गया है। तो उधर के बहुत सारे जो हमारे समाज के जुड़े हुए परिवार हैं, वो अपने बच्चों का संबंध देहरादून में करना चाहते हैं, क्योंकि देहरादून एक सपनों का शहर है। सब लोग चाहते हैं देहरादून में संबंध स्थापित करना, देहरादून में आना रहना। तो एक मौका मिल रहा है, और इसलिए इस बार उन क्षेत्रों से भी बहुत अधिक इंक्वायरी है, लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। तो इसलिए हम वहाँ भी स्वयं जाकर, उन क्षेत्रों में जाकर, छोटे जो कस्बे हैं जहाँ हमारे समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ भी जाकर हम उनको मोटिवेट करेंगे और प्रेस वार्ता करके उन्हें इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपने बच्चों के विवाह संबंध देहरादून में और समाज के जो अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनसे करने के लिए प्रेरित करें। देखिए, हर बार हमसे ये आग्रह किया जाता था कि जो और समाज हैं उनके बच्चों को भी इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाए, लेकिन चूंकि हम भारतीय वैश्य महासंघ एक वैश्य समाज की एक संस्था है, तो इसलिए हमेशा ये विचार होता था कि केवल हम वैश्य समाज के बच्चों को ही इसमें रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन इस बार कार्यकारिणी ने ये फैसला किया है कि वो लोग जो वैश्य समाज के बेटे बेटियों के साथ हमारे संबंध बनाने में इच्छुक हैं, उनको हम इस बार अगर वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे तो हम उनको अलाउ करेंगे। कितने युवक युवतियां, उनके परिवार हिस्सा लेंगे? मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर संख्या जाएगी।
देहरादून से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। भारतीय वैश्य महासंघ का ये प्रयास न केवल विवाह योग्य युवक युवतियों को एक बेहतर मंच उपलब्ध करा रहा है, बल्कि समाज में दहेज रहित और सकारात्मक वैवाहिक संस्कृति को भी मजबूती देने का काम कर रहा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।